हे हाय एवरीवन। आप सभी का 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। उस बात को ध्यान में रखते हुए जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर आप देखेंगे तो आपके लिए डेटा है, वो डेटा ये है कि हमें उत्तर प्रदेश, यूपी, उसके साथ-साथ इंडिया को लेकर जो एक फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसको जानना। जी हाँ, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट यही है। अगली रिपोर्ट जो है दिसंबर में आएगी, लेकिन उसके पहले अब अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है। तो इसी के डेटा आपसे पूछे जाएँगे क्योंकि इस बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे भी डेटा पूछे गए हैं। इसलिए मेरा ये कर्तव्य बनता था कि अगर मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको वो सारे कंटेंट प्रोवाइड करूँ जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा हैं। तो आइए बिना समय को खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बेटा ये जो रिपोर्ट है, ये 18वीं द्विवार्षिक भारतीय राज्य वन रिपोर्ट है, जो पर्यावरण मंत्री के द्वारा जारी की गई। ये रिपोर्ट बाईएनुअली होता है, मतलब ये द्विवार्षिक के हर 2 साल में एक बार इसे जारी जारी किया जाता है। और ये भारत वन सर्वेक्षण मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी की जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वन सर्वेक्षण है, एफएसआई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कार्य करता है। और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस देहरादून में है। जी हाँ, इसका हेड ऑफिस जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, इसका हेड ऑफिस देहरादून में है। अब सबसे पहली बात आती है कि हम इस रिपोर्ट में जो पढ़ते हैं उनमें दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है फॉरेस्ट कवर, दूसरा है ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर वन आवरण और एक वृक्ष आवरण है। अब इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, आगे जो भी डेटा आपको मिलने वाले हैं उन सभी डेटा में आपको कई कई जगह मिलेगा कि फॉरेस्ट कवर है, कहीं पे ट्री कवर है, तो अब कंफ्यूजन हो जाती। इसलिए मैंने कहा इसे लेक्चर की शुरुआत में कवर कर दूं ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। समझेंगे? सभी प्रकार की भूमि जो 1 हेक्टेयर से अधिक हो और जिस पर पेड़ों का छत्र आवरण कैनोपी 10% से अधिक हो, मतलब 1 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि, मोर देन 1 हेक्टेयर अगर आप देखेंगे ज्यादा की भूमि है, वहां पे पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ जो ऊपर घने हैं उसकी जो कैनोपी है वो कैनोपी 10% से ज्यादा घने होने चाहिए। चाहे उसका मालिकाना हक एक व्यक्ति विशेष के पास हो, चाहे वो फॉरेस्ट रीजन में आता हो, कहीं पे भी किसी कानूनी स्थिति में हो, वो सभी जो है फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आएगा। बट वहीं पे जब हम ट्री कवर की बात करेंगे, वृक्ष आवरण की बात करते हैं, तो ये कहता है कि भाई देखो, 1 हेक्टेयर से कम एरिया में, ठीक है, वो भी जंगल के इलाकों के बाहर, जी हाँ, आउटसाइड सभी पेड़ समूह जो 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में हो और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर आते हो, उन्हें हम वृक्ष आवरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये गांव है, ठीक है, ये आपका गांव है। आपके गांव में इतना रीजन जो है ना, ये फॉरेस्ट कवर रीजन है, ठीक है। अब इस रीजन में भी कुछ पेड़ हैं, क्लियर है। और यहाँ पे जो आपके गांव के अंतर्गत जो फॉरेस्ट से बाहर पेड़ हैं ये भी हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फॉरेस्ट कवर कितना है, तो अगर आपके इन पेड़ों के द्वारा जो कैनोपी 10% से ज्यादा घनी है, तो ये जो है वन मतलब आपके फॉरेस्ट कवर का पार्ट होगा, और ये तो फॉरेस्ट में आता ही है, तो ये दोनों मिलकर फॉरेस्ट कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वृक्ष आवरण कितना है, तब ये देखा जाएगा कि आपकी 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, क्लियर है, और उस कम भूमि जो है उस पे आपके जो वृक्ष लगे हुए हैं उन वृक्षों को शामिल किया जाएगा जो कि इस फॉरेस्ट रीजन में ना हो। तो गैर अगर आप देखेंगे वन क्षेत्र में 1 हेक्टेयर से कम भूमि में जो वृक्ष होते हैं उनको शामिल करके हम ट्री कवर मतलब वृक्ष आवरण के रूप में जानते हैं। आई होप सो आपको ये कवर क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े तो महत्वपूर्ण इसमें इस रिपोर्ट में केवल डेटा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे ये डेटा कहता है कि टोटल फॉरेस्ट कवर मतलब कुल वन वृक्ष आवरण जो है वो आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 के अनुसार 25.17% जो कि 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये पिछले अगर आप देखेंगे 2 साल पहले जो रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसमें 24.62% थी। सेम अगर आप देखेंगे नेट फॉरेस्ट कवर, ठीक है, नेट फॉरेस्ट कवर 21.76% है। और अगर आप ये देखेंगे 2021 में तो 21.71 था, अभी 76 है, मतलब अगर आप देखेंगे 0.5% जो है यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है, 0.5% यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है, ये प्लस कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे 24.6% ये भी बढ़ा हुआ है, ये भी यहाँ पे बढ़ रहा है। नेट ट्री कवर मतलब नेट ट्री कवर जो है, ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे, अब आप बोलोगे सर ये शुद्ध वाला क्या मामला है, ये यहाँ पे बार बार नेट क्यों पूछ रहा है?
बेटा नेट फॉरेस्ट कवर में सीधी बात है वो रीजन आते हैं जो केवल फॉरेस्ट में आते हैं, लेकिन नेट ट्री कवर में वो रीजन आते हैं जो गैर वन क्षेत्र में जो पेड़ हैं उनको शामिल किया जाता है, इसलिए इनके सामने जो है नेट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो शुद्ध वृक्ष आवरण जो है वो 2.91 2021 में था, जो कि बढ़कर 3.41% हुआ है। तो आसान भाषा में अगर मैं आपसे बताऊं तो आसान भाषा में इन तीनों में मतलब टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर मिला दो या फिर इनको अलग अलग भी करो, दोनों में ग्रोथ हुई है। लेकिन जब हम मैंग्रोव कवर की बात करते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो वो जो है ISFR 4,992 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पहले 4,999, यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको नकारात्मक देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, ट्री कवर बढ़ा है, लेकिन मैंग्रोव कवर जो है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। इसी तरीके से अगर आगे चलते हैं स्टेट के बारे में बात करने, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जो वन और वृक्ष आवरण दोनों में सबसे आगे हैं, तो एरिया वाइज क्षेत्रफल के आधार पे नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश है, नंबर 3 पे महाराष्ट्र है। ठीक है, ये डेटा याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप यहाँ पे रीजन के नाम याद रखेंगे। अगर आप परसेंटेज वाइज की बात करें तो लक्षद्वीप जो है नंबर 1 पे, क्योंकि ये छोटे इलाके, मिजोरम दूसरे पे और अंडमान तीसरे पे, क्योंकि अगर ये छोटे क्षेत्र हैं तो परसेंट वाइज ये ज्यादा है। क्षेत्रफल के आधार पे मध्य प्रदेश नंबर 1 पे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि अगर क्षेत्रफल के आधार पे कुल वन और वृक्ष आवरण देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 पे, और वहीं अगर प्रतिशत के आधार पे देखा जाए तो लक्षद्वीप जो है वो नंबर 1 पे है। ठीक है, तो यहां से आप ML लेके जा रहे हो, ML मतलब मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं, अगर आप देखेंगे केवल फॉरेस्ट की बात की जाए, ट्री हटा दिया जाए, तो एरिया वाइज मध्य प्रदेश सबसे आगे है, परसेंटेज में लक्षद्वीप आगे, सेम ML का कंसेप्ट है। तो अगर फॉरेस्ट और ट्री दोनों पूछे, मतलब अगर आपसे वन और वृक्ष दोनों पूछे तो भी ML है, और अगर केवल फॉरेस्ट पूछे तो भी अगर आप देखेंगे ML है। लेकिन जब हम ट्री की बात करते हैं तो ट्री की बात में जो है चीजें बदल गई है। यहाँ पे आपको MC का जोड़ दिखता है। जी हाँ, क्षेत्रफल के आधार पे अगर आप देखेंगे तो वृक्ष, क्योंकि 1 हेक्टेयर से कम फॉरेस्ट रीजन से बाहर अगर वृक्ष कहीं दिखेंगे तो महाराष्ट्र में आपको दिखेंगे। तो महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पे है और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है। जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट डेटा है, क्षेत्रफल के आधार पर वृक्ष आवरण में यूपी जो है तीसरे नंबर पे, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। वहीं पे अगर प्रतिशत के आधार पे देखा जाए तो चंडीगढ़ जो है, जो वन क्षेत्र से बाहर हटकर जो रोड के किनारे पेड़ लगे होते हैं, लोग कॉलोनी में पेड़ लगाते हैं, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ जो है नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे भाई, 2 में आपको ML और एक जगह आपको MC, तो MSC कर देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, महाराष्ट्र, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टॉप स्टेट विद द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द फॉरेस्ट ट्री कवर, वो टॉप स्टेट जो कि फॉरेस्ट और ट्री कवर में, वृक्ष और वन आवरण में आगे हैं, जहां पे बहुत ग्रोथ देखी गई है और जहां पे कम है। तो यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि छत्तीसगढ़ जो है इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है, 683.62 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है। वहीं पे अगर आप देखेंगे यूपी प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो यूपी है, ये दूसरे नंबर पे है। तो अगर आप देखेंगे वन आवरण और वृक्ष आवरण में नंबर दूसरे पे आपको कोई देखने को मिलेगा, तो कौन देखने को मिलेगा बेटा? यूपी देखने को मिलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट डेटा आपके उत्तर प्रदेश के लिए ये भी है। अब जहां पे यूपी की बात होगी वहां डेटा जरूर याद कर लेना, क्या पता डेटा आपसे पूछ लिया जाए। तो +559.19 स्क्वायर किलोमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे, एरिया के आधार पे। वहीं पे उसके बाद उड़ीसा है, फिर राजस्थान है। जब हम डिक्रीज की बात करेंगे, सबसे ज्यादा गिरावट कहां पे देखी गई वृक्ष और वन आवरण में, तो वहां पे मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर कर्नाटक है, लद्दाख है और फिर नागालैंड है। तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो जोड़ है वो सीएम का है। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में ग्रोथ हो रही है, तो सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ पे हो रही है बेटा? वो मध्य प्रदेश में हो रही है। ये दोनों कभी एक साथ मिलकर जो मध्य प्रदेश का निर्माण करते थे, तो मध्य प्रदेश से जो भाग अलग हुआ, वो भाग अलग होकर अपना भाव दिखा रहा है। क्या भाव दिखा रहा है? वो अपने वन आवरण को बढ़ा रहा है, वृक्ष आवरण को बढ़ा रहा है।
और मध्य प्रदेश का साथ छोड़ने के बाद मध्य प्रदेश में लगातार जो है क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। इस प्रकार से आप इसको याद करके रख सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि वन आवरण और वृक्ष आवरण में तेजी से बढ़ने वाले टॉप 3 स्टेट में, तो दूसरे पे यूपी आएगा और तीसरे पे उड़ीसा आएगा। ठीक है, अब हम अगर मैंग्रोव कवर की बात करूं तो टोटल मैंग्रोव आवरण 491.68 किलोमीटर। ठीक है, जो पूरे भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है इसका 0.15% है, मतलब पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र में 0.15% कुल मैंग्रोव क्षेत्र होता है। इसमें परिवर्तन क्या देखने को मिला, ये डिक्रीज हुआ है, 7.43 किलोमीटर स्क्वायर 2021 की तुलना में डिक्रीज हुआ है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का विस्तार भारत के 12 स्टेट और यूटी में है, जिसमें 9 स्टेट है, 3 यूटी है। इसमें मैं आपको बता दूं सबसे अहम ये ट्रेंड जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस बार गुजरात और अंडमान निकोबार को छोड़कर बाकी सब जगह बढ़ा है, बस गुजरात अंडमान निकोबार में बेटा वृद्धि नहीं हुई है, यही गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ, गिरावट जो मैंग्रोव में हुई है 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की, वो गिरावट आपको गुजरात अंडमान में दिखेगी। अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड पे अगर आप इन दोनों को हटा दें बेटा, तो बाकी सभी क्षेत्रों में आपको हमेशा जो है ग्रोथ ही दिखेगी। ठीक है, तो ये खास डेटा है। ये वो राज्य हैं जहां पर अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पे मैंग्रोव कवर नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, फिर गुजरात है, अंडमान है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो यहाँ पे 3 याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल, गुजरात और अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट की बात करें तो भारत में अगर वन आवरण, फॉरेस्ट कवर मतलब वन आवरण, अगर आप देखेंगे भारत में 33% से ज्यादा वन आवरण वाले कितने राज्य हैं, तो 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर आप देखेंगे 75% से ज्यादा वन आवरण कहां है, तो 8 राज्यों में। कौन से, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। अब आपको इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि 7 सिस्टर्स आपने सुना होगा, उन 7 सिस्टर में से आसाम हटा दो। तो आसाम हटाने के बाद में देखो आपको मिल गया ना मिजोरम, आपको मिल गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। अब जो आप भारत की बात करते हो बेटा, तो भारत के इस क्षेत्र में जो आइलैंड्स हैं उनको शामिल कर लो। तो आप यहां से आसाम को हटाकर, ठीक है, 6 राज्य ये हो गए, और 6 राज्य में एक राज्य अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप मिला दो। ये 8 वो राज्य हैं जिनमें भारत के कुल फॉरेस्ट कवर का अगर आप देखेंगे 75% से ज्यादा भाग देखने को मिलता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। फिर आते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी भारत, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट ट्री कवर है वो 67% है। ठीक है, कुल वन और वृक्ष आवरण पूर्वोत्तर राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 67% है। पूर्वोत्तर राज्यों में वन आवरण घटा है, केवल मिजोरम में 178 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो अगर आप मिजोरम की बात करें तो यहां पे बढ़ा हुआ है। तो यहां से बस आपको एक ही डेटा याद रखना है। क्या याद रखना है, एक डेटा ये याद रखना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अगर कभी पूछे तो पूर्वोत्तर राज्यों में सभी राज्यों में गिरावट हुई है, केवल मिजोरम ऐसा एकमात्र राज्य जहां पे 178 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो हमारा वन आवरण क्षेत्र है वो बढ़ा हुआ है। बाकी सभी राज्यों में गिरावट देखने को मिली है। अच्छा, एक और खास बात है आपकी इस रिपोर्ट में, पहली बार वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है उनका पहली बार विस्तृत मूल्यांकन किया गया है। इसका रिजल्ट क्या है, अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है कि 2013 से, ठीक है, 2013 से अब तक 58.22 वर्ग किलोमीटर की वन आवरण की हानि हुई है वेस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न घाट ने गिरावट दर्ज की है, ये ट्रेंड में क्वेश्चन पूछ सकता है। आ गई बात समझ में, ट्रेंड में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। उसके अलावा बैम्बू मतलब बांस बेयरिंग एरियाज, तो अगर आप देखेंगे भारत में बांस बेयरिंग एरियाज में डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर है। 2021 की तुलना में अगर आप देखेंगे बढ़ा है, तो मतलब बैम्बू बेयरिंग एरिया जो है इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा अधिकतम बांस क्षेत्र मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। फिर आता है भारत का कुल कार्बन स्टॉक। देखो समझो ये क्या होता है, कार्बन स्टॉक क्या है, पेड़ पौधे, जंगल और मिट्टी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर अपने अंदर ये जमा कर लेते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जंगल है, मिट्टी है, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को खींचकर अपनी जड़ों में, ठीक है, अगर आप देखेंगे अपने अंतर्गत जमा कर लेते हैं।
इसी को कार्बन स्टॉक कहा जाता है। यह धरती को गर्म होने से बचाने में मदद करता है। अगर आप देखेंगे ISFR 2023 के अनुसार भारत का कुल कार्बन स्टॉक 30.43 अरब टन CO2 के बराबर है। 2005 के मुकाबले भारत ने 2.29 अरब टन जो है अतिरिक्त कार्बन सिंक बना लिया है। मतलब 2005 से अब तक जंगल में हरियाली बढ़ाकर पर्यावरणीय कदमों से अतिरिक्त CO2 जो है सोख लिया है। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो जो पेरिस समझौता था हमारे वहां, वो कहता था कि 2030 तक भारत को 2.5 से 3 अरब टन अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का जो वादा किया था, हम उसके बिल्कुल करीब हैं। करीब क्या है, हम 2.29 जो है अतिरिक्त बना चुके हैं। हमें बस यहाँ पे 2.5 से ठीक है 3 अरब टन जाना, वो भी 2030 तक। अभी तो हम 2025 की बात कर रहे हैं, मतलब ये रिपोर्ट तो 2023 की है। अब आप समझ सकते हैं हम कितने आगे हैं। जी हाँ, इसका मतलब भारत ये अचीव कर लेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं यूपी पे। उत्तर प्रदेश पे अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट में सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अगर आप देखेंगे अलग अलग जगह अलग मिलेगा। अगर आप विकिपीडिया पे जाते हैं तो यही 923 मिल जाएगा। ठीक है, कहीं और जाएंगे कोई 2,43,000 कह रहा है, लेकिन जो ये रिपोर्ट कह रही है वो 2,40,927.56 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्र बोल रहा है। इसमें कहा जाता है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो फॉरेस्ट ट्री कवर जो है वो 23,996, मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.96% 2023 में यहाँ पे वृद्धि हुई है। उसके साथ में ट्री कवर में भी यूपी में वृद्धि हुई है, और फॉरेस्ट कवर में भी यूपी में वृद्धि हुई है। इवन यूपी जो है सेकंड नंबर पे अगर आप देखेंगे तो रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे वृद्धि के मामले में देखने को मिलता है। अब अगर मैं जिलेवार स्थिति की बात करूं तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है सोनभद्र है। आपको दिख रहा है ये ग्रोथ 3,545.22 वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा भदोही संत रविदास नगर जो है ये सबसे कम वन क्षेत्र वाले इलाके हैं, जो केवल 5.22 वर्ग किलोमीटर है। अगर आप देखेंगे प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन क्षेत्र, तो सोनभद्र देखो, सोनभद्र क्षेत्रफल के हिसाब से भी नंबर 1 पे है। ठीक है, और प्रतिशत के हिसाब से भी नंबर 1 पे वन आवरण में। ठीक है, जी हाँ, वन क्षेत्र में। वही संभल अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से भदोही संत रविदास नगर कम पे है, और संभल जो है प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो संभल है जो कि 0.50% आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि भाई देखो वन क्षेत्र जो है भारत में प्रतिशत, सॉरी यूपी में प्रतिशत और क्षेत्रफल में सबसे आगे कौन सा जिला है, सोनभद्र। सबसे पीछे क्षेत्रफल में कौन सा है, भदोही संत रविदास नगर, या फिर प्रतिशत में कौन सा है तो संभल है। ठीक है, आगे देखेंगे फॉरेस्ट कवर में सबसे अधिक वृद्धि अगर देखेंगे सबसे तेजी से वृद्धि झांसी में हुई है। क्लियर है, और सबसे अधिक कमी जो है खीरी में हुई है। खीरी में आग वगैरह भी लगा था, आपको मालूम होगा। तो झांसी नंबर 1 पे सबसे आगे चल रहा है, और सबसे पीछे और गिरावट में खीरी चल रहा है। तो यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। अब आते हैं डेंसिटी वाइज। देखो हमारे यहाँ पे जो वन क्षेत्र है उनको डेंसिटी के आधार पे मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तीन भागों में बांटा जाता है। वेरी डेंस अधिक सघन, मॉडरेटली जो है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मध्यम स्तर पे जो सघन होता है, ओपन फॉरेस्ट खुले जंगल। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है VDF, उसमें सबसे अधिक खीरी है। जी हाँ, खीरी में सबसे घने जंगल पाए जाते हैं आपके यूपी में, और सबसे कम घने जंगल आपको कहाँ पाएंगे, कुशीनगर में देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में वेरी डेंस फॉरेस्ट है, और 54 जिलों में डेंस फॉरेस्ट नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश के कुल जिलों में से मात्र 21 जिलों में आपको वेरी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। अगर मैं MDF की बात करूं, ठीक है, तो सोनभद्र जो है खीरी से कम घने जंगल हैं, क्लियर है, लेकिन इनका क्षेत्रफल ज्यादा है जो कि 927.26 है। और सबसे अगर आप देखेंगे तो MDF में मतलब मॉडरेटली अगर आप देखेंगे तो सबसे MDF में सबसे पीछे जो है वो बलिया है। जी हाँ, बलिया 0.14 है। केवल कौसाम्बी पूरे यूपी का ऐसा जिला है जहां पे MDF नहीं है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओपन फॉरेस्ट की बात करूं तो सोनभद्र नंबर 1 पर है। वहीं भदोही संत रविदास नगर ये जो है ये आपको क्षेत्रफल के आधार पे आपको ये पीछे देखने को मिलेगा। क्लियर है, जी हाँ, ये अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। आप देखेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार यूपी में सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट दिख रहा है 1340,
इसके अलावा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है 927, और उसके बाद में वेरी डेंस फॉरेस्ट 805.14 है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट आपको नॉर्थ ईस्ट में छत्तीसगढ़ के, ठीक है, जो नक्सल प्रभावित इलाके वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट वगैरह में देखने को मिलता है। लेकिन यूपी में अगर आप देखेंगे तो यूपी के कुछ जिलों में आपको ये देखने को मिल जाता है। खीरी जो है, क्योंकि आपको मालूम है दुधवा नेशनल पार्क वगैरह जो उधर सारी चीजें हैं, तो वो आपको जो है चीजें बता देती हैं कि किस प्रकार से उन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ से शुरू कर लीजिए ना। आप ये जब आप बहराइच से उत्तर की ओर जाते हैं तो कतनिया घाट से लेते हुए वो नेपाल बॉर्डर का पूरा इलाका, उधर दुधवा वगैरह होते हुए चले जाइए, तो वो पूरा डेंस फॉरेस्ट इलाका है, इसलिए खीरी जो है डेंस फॉरेस्ट में नंबर 1 पे है। ठीक है, ये देखो परसेंट के ऊपर है, तो ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाद में आपको डेटा देखना देख लेना। अब अगर झाड़ियों की बात करूं तो सबसे अधिक झाड़ियां आपको झांसी में देखने को मिलेंगी, सबसे कम अमेठी में। अमेठी में झाड़ी है ही नहीं भाई, राहुल गांधी जी को बोला जाए भैया इस पे भी आप विचार करिए, थोड़ी झाड़ी वगैरह लगवाइए। कुल 18 जिलों में झाड़ी जो है नहीं है। ठीक है, यूपी के वन आग आग से प्रभावित 2023-24 के शीर्ष 3 जिलों में खीरी नंबर 1 पे रहा है, बलरामपुर दूसरे पे रहा, महाराजगंज नंबर 3 पे रहा है। अगर देखेंगे तो यूपी में पहाड़ी जिले, क्योंकि उत्तराखंड के अलग होने के बाद यूपी में पहाड़ी जिलों की संख्या 0 है। आदिवासी जिलों की संख्या में एक आदिवासी जिला जो है आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूपी का वो कौन सा जिला है जो आदिवासी जिले के नाम से अगर आप देखेंगे जाना जाता है, वो एक जिला है। अभिलिखित वन क्षेत्र ग्रीन वॉश रीजन अगर आप देखेंगे तो कुल भीतर का कुल वन आवरण जो है, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत जो वन है 9,338.76 वर्ग किलोमीटर है, और बाहर का जो वन है 5,707 वर्ग किलोमीटर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं जिलावार वन आवरण पे, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पे सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर। सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पे सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे प्रतिशत के आधार पे जो इलाके छोटे होते हैं वो प्रतिशत में आगे बढ़ जाते हैं, और जो इलाके बड़े होते हैं वो क्षेत्रफल में आगे बढ़ जाते हैं। तो सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, ठीक है, SKM क्लियर है। जी हाँ, SKM जो है ये टॉप वो 3 जिले हैं जो क्षेत्रफल के आधार पे ज्यादा जंगल आपको पाने को वहां पे मिलेंगे, वन आवरण। और वहीं पे अगर प्रतिशत में देखेंगे तो SCS मतलब सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती आपको देखने को मिलता है। सर्वाधिक झाड़ी वाले शीर्ष 3 जिले में झांसी, आगरा, महोबा, और सबसे कम क्षेत्रफल वाली ये हमेशा आपको जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले भदोही, संत रविदास नगर, मथुरा और संभल, ये वो क्षेत्र हैं जो जहां पे सबसे कम जो है क्षेत्रफल के आधार पे आपको जंगल या वन आवरण देखने को मिलेगा। सबसे कम प्रतिशत वाले 3 जिले, तो प्रतिशत में संभल, फिर भदोही, संत रविदास नगर और मैनपुरी। ठीक है, ये सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले 3 जिले वो कौन से 3 जिले हैं जो सर्वाधिक वृद्धि दिखा रहे वन आवरण में? तो झांसी नंबर 1 पे है, अमरोहा, ज्योतिबा फूले नगर नंबर 2 पे है, और इटावा जो है नंबर 3 पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा कमी दर्शाने वाले 3 जिले कौन है? खीरी नंबर 1 पर है, कानपुर देहात 2 पे, और पीलीभीत जो है आपको तीसरे पे देखने को मिलता है। क्लियर है। इसके अलावा अब सबसे आखिरी में, अंतिम में हम लोग चलते हैं। देखिए, इसको अगर पढ़ना तो पढ़ जाइएगा, नहीं पढ़ना तो बहुत ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन क्या पता अभी थोड़ा मूड बदल रहा है, यूपी PCS का क्या पूछ ले कुछ भरोसा नहीं है। देखो भाई, एक अंग्रेज फॉरेस्ट ऑफिसर थे चैंपियन, और फिर इंडियन सेट 1936 में, आई होप तो चैंपियन ने कुछ वन के प्रकार दिए थे, उसी को चेंज करके 1968 में जो है स्टेट ने क्लासीफाई किया। तो चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन के आधार पे जितने प्रकार दिए गए, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल 29 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में नॉर्दर्न ट्रॉपिकल मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है, उत्तरी उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वन। अगर आप देखेंगे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सिर्फ शीर्ष 5 प्रजातियां, मतलब जो हमारे अभिलिखित जो वन क्षेत्र हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण शीर्ष 5 प्रजातियां जो कौन सी पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है? तो देखो, सल या साखू जिसे कहते हैं, फिर सागौन नंबर 2 पे है, कमेला नंबर 3 पे है, बबूल है चौथे पे, और उसके बाद जंगली आंवला या जंगली जो बड़ है वो आपको 5वें पे मिलती है। उसके अलावा देखेंगे अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक पेड़ जो हैं वो आपको यूकलिप्टस के, फिर दूसरे नंबर पे आम के, तीसरे पे पॉपुलर के, और चौथे पे शीशम के, ये आपको देखने को मिलता है। 5वें पे अगर आप देखेंगे तो बेटा जिली फ्लोरा जो है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे 0 का मतलब है 1000 से आप गुणा कर दीजिए,
ठीक है। तो अगर आप 1000 से गुणा कर देंगे तो फिर आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। जैसे ये करीब 1,82,00,000 समथिंग पहुंच जाएगा, ये आपका पहुंच जाएगा 24,07,000, ठीक है। ऐसे समथिंग 24,74,600 ऐसे पहुंच जाएगा। तो ये डेटा आपको ये बताता है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरों में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे नीम, दूसरे पे आम। याद रखेंगे गांव चाहे शहर हो, दूसरे स्थान पे हमेशा आम है, ठीक है। यूकलिप्टिस तीसरे पे है, अमरूद चौथे पे है और जिलूफ्लोरा जो है 5वें पे आपको दोनों में देखने को मिलेगा, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। गैर कास्ट जैसे तेंदुपत्ता वगैरह का प्रयोग होता है बीड़ी बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे जंगलों से हम लकड़ी के अलावा जो चीजें प्राप्त करते हैं उनकी जो प्रजातियां हैं उनमें आप देखेंगे साखूसल, महुली, ठीक है, वचन, माराफल, अडूसा, ये आपको देखने को मिलता है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के भीतर जो आक्रामक प्रजातियां हैं, ठीक है, उनमें आपको लैटाना कैमरा नंबर 1 पे दिखेगी, विलायती बबूल नंबर 2 पे दिखेगी, चक्र सुंडी या चक्रा सुंडी भी कहते हैं तीसरे पे दिखेगी, त्रिफला झाड़ी, त्रिफला जो आपने सुना होगा, ठीक है, चौथे पे दिखेगी और कंस घास जो है 5वें नंबर पे देखने को मिलता है। तो बेटा यहाँ पे हमने जो है इसको कवर कर लिया है, ठीक है। अब आपको नोट्स पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, तो ये पीडीएफ जो आपको बार बार रिवीजन करना है, एग्जाम के पहले रिवीजन करके जाना, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको दीपक सर क्लासेस सर्च करना है, वहाँ पे आप इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करते ही देखिए जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं आपको कुछ ओपन करने के बाद में, लॉगिन करने के बाद में ऐसा एक पोर्टल दिखेगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ क्लास नोट्स दिख रहा है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए यूपी पीसीएस यूपीएससी इकोनॉमी का जो मैंने दिया था लास्ट नोट्स वो है। इसी सेक्शन में आज आपको फॉरेस्ट वाला रिपोर्ट जो है अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार से कोई समस्या होती है नीचे नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। उसके अलावा 9888428882 पे आप मुझसे जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कराने वाला जो लास्ट मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन जानकारी के अभाव में बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते हैं, फिर फेल होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप फेल हो, आपके पास कोई समस्या ना हो, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर करने वाला हूँ। इवन अगर मैं आपको बताऊं तो 19 या 20 तारीख से जो है मैं लेक्चर जो है बहुत तेजी से करा दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन लेके आपको अच्छा रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय, ठीक है। फिर मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।